अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ, खुशबाश हूँ। आइसक्रीम खा रही हूँ। मेरे भाई ने कमेंट किया था कि ये वाली आइसक्रीम ज़रूर खाना। इसके ऊपर सनफ्लावर के सीड्स लगे होते हैं और नॉर्मल जो चॉकलेट कोटेड कैरमल आइसक्रीम होती है वो है, वो खा रही हूँ। हमें बहुत पसंद है ये। खैर, अभी मैंने कहा आपको दिखाऊं नानो की एक रेसिपी जो कि मेरे भाई को एक भाई को और बाबा को पसंद है, और नानो उन्हीं के लिए बना रही हैं कि पाकिस्तान जाते हुए ले जाएंगे। आज नानो अपने दामाद के लिए मेहनत कर रही हैं ज़रा, क्योंकि उनके दामाद को एक चीज़ पसंद है तो बना रही हैं। और उन्होंने मुझे कहा है कि आप लोगों को भी दिखाऊं कैसे बनता है, तो मैंने कहा वाई नॉट, आपको भी दिखा देती हूँ। इस वीक मामा की रेसिपी नहीं तो मामा की रेसिपी देख लें, ठीक है। अच्छा ने नानू ने कहा है अंदर से ये ला दो प्लास्टिक की शीट। देखते हैं प्लास्टिक की शीट का क्या करेंगी नानू। ये यहाँ बिछानी थी शीट, नई शीट खोली है और यहाँ बिछाई है। पिछली वाली के ऊपर वो रेड मिर्चें थी ना, दिखाई थी आपको। अब यहाँ पे जो नानू बनाएंगी उसका कुछ यहाँ पे होना है। और नानो देखो आग चला रही हैं। वो जो उस दिन छलियों के ऊपर से छिलके उतारे थे उनसे अब ना आग चला रही हैं। और आज की जो हमारी रेसिपी है उसका मेन इंग्रेडिएंट है ये हरी मिर्चें। और इन हरी मिर्चों को नानो ने 2-3 घंटों के लिए नमक और चाइना सॉल्ट, काली मिर्च ये लगा के रखा था, ठीक है। और नमक वगैरह आपने अपने हस्बे जायका, ठीक है। हल्की सी काली मिर्च डाली थी, सिर्फ वो कह लो कि ना उसकी खुशबू के लिए, ज़्यादा नहीं, क्योंकि आपको पता है ये ऑलरेडी सब्ज़ मिर्चें हैं। अगर आपने नहीं भी डालनी तो भी कोई मसला नहीं है। मैंने नानों से पूछा था, तो बस नमक और चाइना सॉल्ट वो लगा के आपने रख देना। इनको घंटा रख लें, 2 घंटे रख लें। अगला प्रोसेस अभी नानो करेंगी तो मैं आपको दिखाती हूँ। नानो मुझे कह रही है मैं आग चलाऊं बैठ के। नानो मुझे आग चलानी सिखा रही हैं गाइस, देखो। और मुझे डर लग रहा है क्या बनेगा। एक एक करके अंदर डालना क्या ये है। और ये देखो नानो ने स्टीम के लिए सामान तैयार किया है। इस पैन के अंदर नीचे पानी रखा है। मैं आग लगाने की कोशिश तो कर रही हूँ लेकिन मेरे से लग नहीं रही। इन जनरल भी लाइफ में कभी आग लगाने की कोशिश मैंने की तो नहीं है, लेकिन अगर करूँ भी तो मेरा नहीं ख्याल लगा सकती हूँ मैं। आप समझ गए मैं किस आग की बात कर रही हूँ। खैर स्टार्ट तो मैंने नहीं की, मैं तो बस लगी मैं तेल छिड़काने का काम कर रही हूँ। काइंड ऑफ वही सीन है ना। इसके अंदर लोलो ने स्टिकी राइस का पाउडर ऐड किया है। और वो मिर्चों का पानी थोड़ा सा निकल आया है ना नमक लगाने की वजह से, तो उसी पानी के अंदर और पानी नहीं डालना। नानो कह रही हैं पानी और डालने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने वो स्टिकी राइस का पाउडर ऐड कर लेना है, क्योंकि मिर्चों ने अपना पानी जो छोड़ा है उसके साथ ही चिपक जाएगा ये देखो बिल्कुल ऐसे पेस्टी नहीं है, थोड़ा थोड़ा ड्राई भी है, बस उसके ऊपर लग गया है, देखो ज़रा, ठीक है। अब स्टीम करना है इनको। इनको स्टीम करेंगे। देखो ये सारा कर लिया, लेकिन पहले नानो ने इसमें स्टीम बनाई थी, याद करो, पानी डाल के इस तरह। तो आप भी जिस तरह भी स्टीम करते हो, चीज़ें स्टीम तो सबको करनी आती हैं। बस अब इसके ऊपर ढक्कन लगा के रख देना। ओके। अब जो ये हमने मिर्चें स्टीम में रखी है ना, इनको आपने 10 से 15 मिनट के लिए स्टीम करना है। और वो भी इसलिए कि जो उसके ऊपर वो हमने स्टिकी राइस का पाउडर लगाया है ना वो गल जाए, ठीक है। मैं जली में भी तेल नहीं छिड़क सकी तो आग बुझ गई थी। नानो अब दोबारा आग लगा रही हैं।
मुझे वो भी नहीं लगानी आई, जो लगी हुई भी मैंने बुझा दी है। मानो कह रही हैं अब ये जैसे इतनी सारी है ना, इन सारों को ख़त्म करने के लिए आज इन्हीं से आग लगानी है सारी। ये था हमारा जो राइस का पाउडर, नॉर्मल राइस नहीं, स्टिक्की राइस वाला पाउडर है। नानो कह रही हैं कि अगर आपके पास राइस का ये पाउडर नहीं है तो आप मैदे के साथ भी इसको कर सकते हो, लेकिन इन दोनों में फ़र्क ये होगा कि जब जो इसका फाइनल प्रोडक्ट है ना, वो सारा मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। जो फाइनल प्रोडक्ट है वो, उसमें डिफरेंस ये आएगा कि जो मैदे वाला है वो थोड़ा सा ना सख्त होगा, लेकिन जो चावलों वाला है, जिसके ऊपर चावलों का आटा लगा होगा, वो ज़रा ना क्रिस्पी क्रिस्पी से होंगे। फ्लफ़ी क्रिस्पी नहीं होता जैसे पापड़ खाते हैं, वैसा होगा। ये देखो भाई निकल आया और सिर्फ 10 मिनट रखा है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ इसको किस तरह से करना है। अब इनको पता क्या करना है, इस तरह एक एक करके ना सेपरेट करके आपने रख देना है यहाँ पे। जो बनी है ना, देख लो आपके सामने इनका टेक्सचर किस तरह का है, ठीक है। इस तरह से ना आपने इनको एक एक करके अलग करके ना जो भी शीट है उसके ऊपर बिछा देना है और इनको एयर ड्राई करना है आपने। ये देखो इस तरह से ना एक एक अलग करके आपने सारी फैला देनी है और एयर ड्राई करना है। और ये जब एयर ड्राई होगी ना तो इसका अगला स्टेप होगा, तब प्रॉपर पता चलेगा। उसके बाद भी एक प्रोसेस से गुजारना है इसको और फिर ये बिल्कुल रेडी हो जाएंगी। तो वो अभी आपको मैं बताऊंगी जब ये ड्राई हो जाएंगी ना तब, ठीक है। और ये एक दिन में ड्राई नहीं होंगी, मोस्ट प्रोबेबली 2 दिन लग सकते हैं। खैर मैं अब ये सारी बिछा के आपको दिखाती हूँ। नानो मिर्चों का पाउडर बना रही हैं। ये मैंने अब सारी फैला दी हैं। नानो जौन सी हैं चेकिंग कर रही हैं कि मैंने ठीक लगाई है क्या नहीं। नानो कह रही हैं ओके, सुन लिया आपने भी। देखो गाइस नानो क्या कर रही हैं। नानो मिर्चें बांध रही हैं धागे के साथ और बाद में इनको लटका देंगी ताकि सूख जाएं। देखो कैसे बांध रही है। मुझे नानू ने अंदर से आवाज दे के बुलाया कि ना दिखाओ ये भी मैं कैसे कर रही हूँ। मैंने कहा ठीक है ये भी दिखा देते हैं। देखो ये नानू ने छली बॉईल करके रखी है इतनी सारी, ये सारी कोरिया लेके जानी है। ये खातो काल कोया हमको के ये उस दिन जो दिखाए थे, ये इस तरह बांध के रखती हैं। और ये देखो ये क्या है, हेज़लनट। क्या बात है, ज़बरदस्त। अल्लाह ताला की कुदरत देखो, सुभान अल्लाह। देख देख के ही नहीं आपकी आंखें थकती, रज नहीं आता। वो पीछे बादलों की फॉर्मेशन नज़र आ रही है, मैं जूम करके दिखाती हूँ आपको। वो देखो बादल कितने हसीन खूबसूरत लग रहे हैं। सिर्फ इसी वजह से मैं यहाँ आती हूँ, अदरवाइज़ यहाँ पे करने को कुछ भी नहीं है। वो देखो वहाँ पे भी जो बादलों की फॉर्मेशन बन रही है नज़र आ रही है, कितनी प्यारी लग रही है। थोड़ा और जूम करके दिखाती हूँ। वो देखो, वाह क्या बात है, ज़बरदस्त। ये देखो वो जो नानो बना रही थी तो ये नानो ने इस तरह लगा दी है, देखा है प्यारी भी लग रही है ना। ये देखो वेरी प्रिटी। वो नानो की बेस्ट फ्रेंड आ रही हैं। ये देखो नानो क्या कर रही हैं, मिर्चें पाउडर। और ये नानो की दोस्त आई हैं शायद मिर्चें पाउडर करवाने अपनी। अब नानो अपनी बेस्ट फ्रेंड की मिर्चें ग्राइंड करके देने लगी हैं, पाउडर बना के देंगी। ये होती है फ्रेंडशिप।
वो थे मम्मी के साथ खिलाओ तो मैंने लास्ट टाइम शायद बताया था कि नहीं बताया था, इस एरिया में ऑलमोस्ट सारे जौन से है ना एल्डरली लोग रहते हैं, रिटायरमेंट के बाद वाले लोग जो होते हैं ना वो यहाँ रहते हैं। और सारे यंगस्टर्स और यंग जो लोग हैं ना वो कोई कोरिया है या कोई चाइना में ही कहीं दूसरे सिटीज़ में, बिगर सिटीज़ में जॉब्स कर रहे हैं। तो इसलिए आपको यहाँ पर सारे एल्डरली लोग देखने को मिलेंगे ज़्यादातर। हम पैकेजेस खोल के देखते हैं क्या आया है, क्या हो सकता है इसमें, और किसने मंगाया हो सकता है, ये भी क्वेश्चन है। मुझे क्यों लग रहा है मछलियों के ने नहीं को हम को थोड़ा थोड़ा मुझे शक हो रहा था, लेकिन अब पक्का हो गया है। ये हमारी मछलियों के टैंक के लिए है, पंप वगैरह और सफाई करने के लिए। ओके, ये खाला ने खरीदा। नेक्स्ट चीज़ खोल के देखिए, ये बड़ी हल्की है, इसमें क्या है? मुझे क्यों लग रहा है ये भी कोई मछलियों की चीज़ है। यस, ये भी मछलियों की चीज़ है। ये जब मछलियों के बच्चे होते हैं ना तो उनको सेपरेट रखने के लिए। ओके, यही 2 पैकेज हैं, ये हमारी मछलियों की चीज़ें हैं। और कोई पैकेज नहीं है दिखाने को, बस यही 2 आए थे। मामू गए थे शायद अपने कोई पैकेजेस लेने जो इधर रहते हैं, उन्होंने ला के दिए। बड़ा काम कर लिया मैंने, बहुत थक गई हूँ, पानी पी लूँ मैं। बहुत काम किया आज मैंने। इनको भी मैं इन डब्बों में रखती हूँ, जाते हुए बैग में पैक करूँगी। ये कंपनी के तो नहीं लग रहे, आए लदा ही है। मैं अभी अपनी वीडियो एडिट कर रही थी तो मैंने देखा कि मैंने अल्लाह हाफिज़ ही नहीं किया हुआ, व्लॉग का एंड ही नहीं किया हुआ। तो अब मैं आपको अल्लाह हाफिज़ कह देती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरी वीडियो को शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।